हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 2। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 नंबर सवाल हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं 2 नंबर सवाल को हल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 के 2 नंबर सवाल को हल। तो दोस्तों, 2 नंबर सवाल कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने RS 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो दोस्तों, प्रश्न के अंदर में बताया गया है कि क्रिकेट कोई टीम है, उसका एक कोच है, उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी तथा बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, जो कितने रुपए में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। अब दोस्तों, हमें पूछा गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर ये दोनों स्थितियां दी गई है, दोनों कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये है और 2 नंबर कंडीशन ये है। इन दोनों कंडीशनों यानी दोनों स्थितियों को हमें बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है और ज्यामितीय यानी ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है। बीजगणितीय का मतलब होता है दोस्तों हमें कि इन्हें XY के रूप में व्यक्त करना है। अब चलिए दोस्तों, करते हैं इस सवाल को हल। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया क्या गया प्रश्न में, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे। यहाँ पर 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 3900 रुपये में। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बल्ले व एक गेंद का मूल्य मालूम नहीं है। हमें यहाँ पर सिर्फ इकट्ठा बताया गया है कि 6 गेंदें और 3 बल्लों का मूल्य 3900 रुपये है। हमें ऐसे नहीं बताया गया कि एक गेंद का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य कितना है। तो हमने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल्य X रुपये है तथा माना एक गेंद का मूल्य Y रुपये है। अब दोस्तों, अब लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में पहले दिया गया है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हमें 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य जोड़ना है। तो 3 बल्लों का मूल्य कैसे याद करेंगे कि हमें एक बल्ले का मूल्य मालूम है कितना है? X रुपये। हमने माना एक बल्ले का मूल्य X रुपये। यहाँ पर बल्ले कितने हैं? 3। तो हमने लिख दिया 3 × X। तो ये हो गया 3 बल्लों का मूल्य प्लस में 6 गेंदों का मूल्य, तो 6Y। तो इस प्रकार 3 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य कितना दिया गया? 3900। तो हमने क्या कर दिया? 3 बल्लों व 6 गेंदों का मूल्य जोड़ दिया, कितना? 3900 रुपये। और इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार पुनः प्रश्न अनुसार अब फिर से प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे दिया गया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, कितने रुपए में? 1300 रुपये में। तो उसने एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है? X रुपये प्लस में 3 गेंदों का मूल्य है, तो एक गेंद का मूल्य Y। तो 3 गेंदों का कितना हो गया? 3 × Y यानी 3Y। और इन दोनों का मूल्य कितना है? 1300 रुपये। तो ये होगा हमारा एक बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य 1300 रुपये। इसे मान लिया दोस्तों हमने समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो दोस्तों, बीजगणितीय का मतलब होता है कि XY के अंदर चेंज करना। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इन दोनों स्थितियों को इस प्रकार समीकरण में बदल दिया। हमें इन दोनों को समीकरण में बदलना पूछा गया था। बीजगणितीय का मतलब ये होता है कि समीकरण में कन्वर्ट कर देना। तो हमने उन दोनों स्थितियों को समीकरणों में बदल दिया। तो हम लिख देंगे, अतः दी गई दोनों शर्तों का बीजगणितीय निरूपण क्रमशः 3x + 6y = 3900 व x + 3y = 1300 होगा। ये तो होगा हमारा पहले स्थिति का बीजगणितीय निरूपण। ये होगा हमारा जो 2 नंबर स्थिति दी गई थी उसका बीजगणितीय निरूपण। तो दोस्तों, इस प्रकार ये होगा हमारा इस प्रश्न का 1 नंबर पार्ट हल। 1 नंबर पार्ट था हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। अब 2 नंबर पार्ट है हमारा कि इन दोनों समीकरणों को ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करो। ज्यामितीय का मतलब होता है ग्राफीय रूप में। तो दोस्तों, ग्राफीय रूप में हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने हेतु तो समीकरण नंबर 1 से लेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 लेंगे। अब 1 नंबर समीकरण के अंदर क्या करेंगे कि हम 1 का मान ज्ञात करेंगे, एक चर का मान ज्ञात करेंगे, चाहे x का चाहे y का। तो यहाँ पर 3x + 6y = 3900 है। ये हमारे 1 नंबर समीकरण। तो यहाँ से मैंने 3x बराबर लिख दिया 3900 - 6y, क्योंकि यहाँ पर ये 6y प्लस का है तो ये इस तरफ माइनस का आ गया। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो ये बच गया हमारा 1300 - 2y।
ये बच गया 1300 माइनस 2y, तो 3x बराबर 3 इंटू 1300 माइनस 2y। अब इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ से x बराबर बच गया हमारा 1300 माइनस 2y। तो यहाँ पर x, यहाँ पर दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x बराबर 2 इंटू 650 माइनस y। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर x और y का मान है, यहाँ पर x और y दोनों चर है, तो हमें एक सारणी बनानी होगी इस प्रकार। यहाँ पर x के मान लिखे जाएंगे, यहाँ पर y के मान लिखे जाएंगे, और आपको कम से कम यहाँ पर 2 मान तो लिखने होंगे। अगर आप 3 मान रखना चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 2 मान रखने होंगे। अब मान कैसे रखोगे, तो यहाँ पर x के मान, यहाँ पर y का मान। अब जैसे मैं यहाँ पर y की जगह कितना मानता हूँ, मैंने माना अपने अनुसार मानना है हमें, मैंने माना y की जगह 650, तो y की जगह जब 650 रखेंगे तो 650 माइनस 650 जीरो हो गया, 0 इंटू 2 यानी 0। तो जब y की जगह 650 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब फिर से y की जगह मैंने मान लिया 300, तो 300 मानेंगे, ये अपनी मर्जी से मानना है हमें। तो y की जगह 300 माना, तो 650 में से 300 घटाएंगे, तो दोस्तों ये बचेगा हमारे पास 350, और 350 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 700। तो जब y का मान 3 रखेंगे तब x का मान आ गया 700। इस प्रकार हमें एक सारणी बना लेनी है। ये बन गए हमारे समीकरण नंबर 1 से। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 नंबर समीकरण से भी ऐसी प्रकार की एक सारणी और बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अब समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 है हमारी x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पर x के बराबर मान ज्ञात करेंगे, तो 3y इधर प्लस का है उस तरफ भेज दिया, तो x बराबर 1300 माइनस 3y, तो यहाँ से x बराबर 1300 माइनस 3y। अब क्या करेंगे, फिर से वैसी एक सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x के मान, यहाँ पर y के मान, कम से कम 2 मान आपको लेने होंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जब y की जगह 300 रखा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर मान ऐसा लेना है ताकि हमें छोटे छोटे मान प्राप्त हो। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर y की जगह 300 रखा, तो 300 इंटू 3 इंटू 300 तो 900 हो गया। 1300 में से 900 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 1300 में से 900 माइनस करेंगे तो ये बच गया दोस्तों हमारे पास 400। तो जब जब y का मान 300 रखेंगे तब x का मान आ गया 400। अब इसी प्रकार मैंने y का मान रख दिया 400, तो जब y का मान 400 रखेंगे तो x का मान आ गया हमारे पास 100। तो दोस्तों इस प्रकार आपको समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से इस प्रकार 2 सारणियाँ आपको बना लेनी है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों सारणियों की सहायता से हमें ग्राफ खींचेंगे, और वही होता है हमारा ग्राफीय निरूपण या फिर ज्यामितीय निरूपण। अब आपको क्या करना है कि अब दोस्तों आपको इस प्रकार एक ग्राफ खींच लेना है। यहाँ पर x अक्ष के धनात्मक मान, यहाँ पर x अक्ष के ऋणात्मक मान, यहाँ पर y अक्ष के धनात्मक मान होंगे और नीचे y अक्ष के ऋणात्मक मान होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ये 0 0 ये मूल बिंदु होगा। तो इस प्रकार आपको एक ग्राफ बना लेना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मानना है पैमाना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पैमाना माना x अक्ष में क्या है, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। तो दोस्तों यहाँ पर जब x अक्ष होगा तो यहाँ पर x अक्ष में जो हमारा ये एक बड़ा खाना है, इस एक बड़े खाने में मैंने कितनी इकाइयाँ ली है, 100 इकाइयाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है 100 200 300। अब दोस्तों यहाँ पर एक खाने में 100 इकाइयाँ लेने का रीज़न क्या है, वो रीज़न भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर सारणियाँ बनाई थी। ये जो सारणियाँ बनाई थी इनमें हम देखते हैं कि जो x और y के मान है वो बड़े बड़े मान है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े है, 600 700 इस प्रकार मान है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 इस प्रकार लेंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो लगभग 10 तक अंक आएंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक खाने में हमने 100 मान रख लिए, तो यहाँ पर 650 होगा। तो क्या करेंगे कि 600 और इससे 5 आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 650, 600 व 700 के बीच में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैमाना मान लिया x अक्ष बराबर एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष में क्या कर लिया, एक बड़ा खाना बराबर 100 इकाई मान लिया। तो इस प्रकार आपको पैमाना मान लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार ये ग्राफ खींच देना है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों सारणियों की सहायता से हम यहाँ पर समीकरण खींचेंगे। कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो इस सारणी के अंदर देखते हैं कि जब x का मान 0 तब y का मान 650। तो देखते हैं कि जब x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ पर है, ये जो हमारा y अक्ष है इस पर x का मान 0 होता है। तो x का मान 0 है और y का मान 650 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर x का मान 0 y का 650। तो y का मान 650 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये 600 और यहाँ पर 5 खाने चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5,
यहाँ पर हो गया 650। यहाँ पर y का मान 650 है और x का मान 0 है, तो पहला पॉइंट तो ये होगा हमारा x का 0 y का 650। इसी प्रकार 2 नंबर बिंदु है कि x का मान 700 y का मान 300। x का मान 700 यहाँ पर, y का मान 300 यहाँ पर, तो ये बिंदु हो गया हमारा x का मान 300 y का मान 700, सॉरी y का मान 300, यहाँ पर x का मान 700 y का 300। तो इसका ये दो बिंदु हो गए। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है और ये रेखा बना देनी है। तो इन दोनों को तो हम मिला देंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये जो बिंदु और है इनको सबसे पहले यहाँ पर अंकित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा x का मान 400 y का मान 300, तो इनको अंकित करते हैं। तो x का मान 400 यहाँ पर, y का मान 300 यहाँ पर, तो ये होगा हमारा x का 400 y का 300। और 2 नंबर बिंदु है x का 100 y का 400, तो x का 100 यहाँ पर, y का 400 यहाँ पर, ये हमारा x का 100 y का 400। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को एक साथ मिला देंगे, इनको एक साथ मिला देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को व इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला दिया। तो ये तो हमारी पहली वाली रेखा जो है हमारे 3x + 6y = 3900, और ये हमारा 2 नंबर रेखा, ये हमारी x + 3y = 1300। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त कर दिया और ग्राफीय रूप में यानी ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार ये होगा हमारा इन दोनों स्थितियों का ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफीय निरूपण। तो दोस्तों इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 3 हल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।